प्रिय विद्यार्थियों, एमजीसीआई के यूट्यूब चैनल में मैं अजय पटेल एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ एपिथेलियल को देखा, उपकला के प्रकारों को देखा, जिसमें मेनली दो मुख्य प्रकार हमने समझे। एक हमने समझा कि भाई जो आवरण बनाएगा और एक जो सीक्रेशन करेगा या श्रावण करेगा। सीक्रेशन करने वाले को ग्लैंडुलर या ग्रंथिल उपकला हमने कहा, जबकि आवरण जो बनाएगा, कवरिंग जो बनाएगा, उसकी कवरिंग या तो सिंगल लेयर होगी या फिर मल्टी लेयर रहेगी। कवरिंग यदि सिंगल लेयर है, एक एकल स्तरीय है, तो सिंपल या सरल उपकला। मल्टी लेयर है तो कंपाउंड या संयुक्त उपकला हमने कहा। और फिर इसमें हमने और अंदर टाइप देखे कि स्क्वेमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर, यहाँ पर ट्रांजिशनल और स्ट्रेटिफाइड। अभी मैं आपको सबसे पहले पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं स्क्वेमस एपिथेलियल। ये जो स्क्वेमस एपिथेलियल है, ये सिंगल लेयर एपिथेलियल का एकल स्तरीय उपकला का एग्जाम्पल है। इसकी कोशिकाएं चपटी होती हैं और इनका न्यूक्लियस, कोशिकाओं के अंदर जो केंद्रक है, न्यूक्लियस है, वो रहेगा गोल लेकिन चपटा रहेगा। इसे हम पेवमेंट एपिथेलियल भी कहते हैं। पेवमेंट एपिथेलियल इसलिए कहा क्योंकि जब हम स्क्वेमस एपिथेलियम को देखते हैं तो जिस तरह से फर्श पर टाइल्स दिखाई देते हैं, उसी तरह से ये उपकला हमें दिखाई देगी। इसे टेसिलेटेड एपिथेलियल भी कहा जाता है क्योंकि इसका अपीयरेंस जो है वेव्स या तरंगों के जैसा भी होता है। तो यहां हमने सीखा ये सिंगल लेयर्ड है, कोशिकाएं चपटी हैं, न्यूक्लियस गोल है बट चपटा है। पेवमेंट एपिथेलियल और टेसिलेटेड एपिथेलियल, इसके फंक्शन हम जरूर याद रखें। इसका जो वर्क है वो है फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन, छनन करना और विसरण करना। इसके एग्जाम्पल में क्या क्या है, मेन एग्जाम्पल आते हैं पेपर में। एग्जाम्पल है पोडोसाइट सेल ऑफ बोमन्स कैप्सूल। याद करिए, जब आप लोगों ने एक्सक्रीटरी सिस्टम में नेफ्रॉन को पढ़ा, उसमें हमने बोमन्स कैप्सूल को पढ़ा। ध्यान आ रहा होगा, बोमन्स कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट। तो जो बोमन्स कैप्सूल सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर था, उसमें प्रेजेंट होती हैं पोडोसाइट सेल। ये बनाती हैं फिल्ट्रेशन स्लिट, छनन झिर्री को बनाती हैं। तो चूंकि इनका काम फिल्ट्रेशन का है और फिल्ट्रेशन करने में हेल्प कर रहा है स्क्वेमस एपिथेलियल, तो यहां प्रेजेंट होगा स्क्वेमस एपिथेलियम। इसके अलावा जो हमारा थिन पार्ट ऑफ हेनले लूप है, आपको ध्यान आ रहा होगा, हेनले लूप में डिसेंडिंग एंड असेंडिंग पार्ट होता है। इनमें एक ऐसा हिस्सा है, एक ऐसा पोर्शन है जो बहुत थिन है और एक थिक पोर्शन है। जो थिन पार्ट है वो स्क्वेमस एपिथेलियल में टर्मिनल ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई, ये अपन रेस्पिरेशन वाले पोर्शन में आ गए हैं। क्या क्या, टर्मिनल ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई। यहां भी स्क्वेमस एपिथेलियल प्रेजेंट है। रेटी टेस्टिस, आपको याद आ रहा होगा टेस्टिस का स्ट्रक्चर, जिसमें हमने सेप्टुला टेस्टिस, सेमनीफेरस टिब्यूल और सारी टिब्यूल आपस में जुड़ के बनाती हैं रेटी टेस्टिस। तो रेटी टेस्टिस कैसा है, स्क्वेमस एपिथेलियल। हमने लास्ट लेक्चर में ऐसा भी पढ़ा, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो टाइप करें एनिमल टिश्यू 1.0 एजे सर। आपको वहां यूट्यूब पे मिलेगा फर्स्ट लेक्चर, जिसमें आप इसको फिर से समझ पाएंगे। आपको याद आ रहा होगा एपिथेलियल का जो ओरिजिन है वो एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल, एंडोडर्मल तीनों ही टाइप का है। अभी जो भी मैंने पढ़ाया, इन तीनों का ही ओरिजिन एक्टोडर्मल था। अब यदि हम मीजोडर्मल देखें तब उसे बोलेंगे मीजोथीलियम। क्या कहेंगे भाई इसको, मीजोथीलियम। पेरिकार्डियम, पेरिटोनियम एंड प्लूरल मेम्ब्रेन तीनों ही एपिथेलियल हैं
बट ये रिप्रेजेंट करती हैं मीजोथीलियम को। पेरिकार्डियम, पेरी मतलब चारों तरफ, कार्डियम मतलब हार्ट, तो यह हार्ट की दीवार के चारों तरफ या हार्ट के चारों तरफ की कवरिंग है। पेरी चारों तरफ, टोनियम एलिमेंट्री कैनॉल, ये एलिमेंट्री कैनॉल के चारों तरफ की कवरिंग है। प्लूरल मेम्ब्रेन, तो प्लूरल मींस लंग्स, तो लंग्स के चारों तरफ जो कवरिंग है उसे मीजोथीलियम कहेंगे। नेक्स्ट है एंडोथीलियम, इनर वॉल ऑफ हार्ट, हार्ट के अंदर की जो भित्ति है वो स्क्वेमस एपिथीलियम है बट एंडोथीलियम का टाइप है। इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स, रक्त वाहिकाओं और लसिका वाहिकाओं की आंतरिक भित्ति, ये भी एंडोथीलियम का ही एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल हमें बहुत ध्यान से याद करने होंगे। नेक्स्ट है क्यूबॉइडल एपिथीलियम। ये जो क्यूबॉइडल एपिथीलियम है इसके मेनली 3 फंक्शन हैं, सीक्रेशन, एक्सक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। श्रवण, उत्सर्जन और अवशोषण। बोले श्रवण और उत्सर्जन में क्या अंतर है? जैसे हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड है वो सलाइवा का सीक्रेशन करती है, लेकिन हमारी किडनी जो है, हमारे नेफ्रॉन्स जो हैं वो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। इसके कुछ टाइप हैं, सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल। ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल की सेल, हर सेल के ऊपर कुछ सीलिया प्रेजेंट हैं। ये सीलिया सीलियरी बॉडी ऑफ आई, आई का स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा है, उसमें जो सिलियरी बॉडी है, असल में सिलियरी बोलने का मतलब है क्योंकि वो क्यूबॉइडल सिलिएटेड है। यही क्यूबॉइडल का एक और टाइप है पिगमेंटेड, रंजक। यदि इन सेल्स के अंदर कुछ कलर आ जाए, रंग भर जाए, तब बोलते हैं पिगमेंटेड एपिथेलियम। इसमें आता है कोराइड ऑफ आई एंड रेटिना ऑफ आई। बात करें इसी क्यूबॉइडल में ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम की, ब्रश बॉर्डर्ड सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए जहां जहां एब्जॉर्प्शन होता है वहां वहां मेनली इसको हम करते हैं। पीसीटी, डीसीटी एंड थिक पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले। भाई लूप ऑफ हेनले का थिन हिस्सा हम देख चुके हैं, वहां स्क्वेमस था। जो थिक पार्ट है, मोटा हिस्सा है लूप ऑफ हेनले का, उसमें लूप ऑफ हेनले के पहले होती है पीसीटी, बाद में होती है डीसीटी। यहां प्रेजेंट है ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। कहीं बहुत स्पेसिफिक पूछ ले तो हालांकि डीसीटी में और थिक पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले में पार्शियल ब्रश बॉर्डर्ड होती है। नेक्स्ट है सीक्रेटरी क्यूबॉइडल एपिथेलियल, जो थायराइड ग्लैंड है उसकी जो वेसिकल्स हैं। इसके अलावा जो पेंक्रियाज के एसिनाई हैं, भाई पेंक्रियाज में 2 स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है एसिनाई जो उसका 99% पार्ट है, एक होता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो एसिनाई जो है वो सीक्रेटरी है, यहां से मेनली एंजाइमेटिक पार्ट निकलेगा, जबकि जो अपने आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है यहां से हार्मोन निकलेगा। हम सभी जानते हैं एसिनाई एक्सोक्राइन पार्ट है, जबकि आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एंडोक्राइन पार्ट हैं। तो चूंकि पेंक्रियाज में दोनों एक्सो एंडोक्राइन दोनों ही पार्ट हैं, इसलिए इसे मिक्स ग्लैंड भी कहा जाता है। ऐसे ही थायराइड की जो वेसिकल्स हैं जो श्रवण करती हैं वो क्यूबॉइडल सीक्रेटरी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट VVIMP जर्माइनल एपिथेलियल, क्यूबॉइडल जर्माइनल एपिथेलियल जो हमारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। मेल्स में क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो टेस्टीज में प्रेजेंट है, और ओवरी का पेरीफेरल पार्ट। बोले पेरीफेरल क्यों? उनकी जो ऊसाइड्स वगैरह हैं उनका डेवलपमेंट पेरीफेरल पार्ट में ही चलता है। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो है, इसकी जो जर्माइनल एपिथेलियल है वो क्यूबॉइडल नेचर की है। पेपर में पूछते हैं जर्माइनल एपिथेलियल किस नेचर की है, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? आंसर होगा क्यूबॉइडल एपिथेलियल। नेक्स्ट हमें पढ़ना है कॉलमनर एपिथेलियल के बारे में। तो जो कॉलमनर एपिथेलियल है इसके मेन 2 फंक्शन है, एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन।
तो इसमें भी सीलिएटेड टाइप, वही एक सेल पर एक से ज्यादा स्मॉल बॉडीज आ जाएं, स्मॉल स्ट्रक्चर आ जाएं, इन्हें हम सीलिया कहते हैं। मेनली ये फैलोपियन ट्यूब और एपेंडाइमल एपिथेलियल में प्रेजेंट होती हैं। बोले इनका काम क्या है? हम सभी जानते हैं ओवरी से जब oocyte रिलीज होके फैलोपियन ट्यूब में आएगा, तो चूंकि हमारा जो फीमेल गैमीट है वो नॉन मोटाइल है, उसे एम्पुला, इस्थमस इन हिस्सों की तरफ भेजने के लिए हमें कहीं ना कहीं उसमें मूवमेंट करवानी होगी। ये मूवमेंट सीलिया के द्वारा होती है। एपेंडाइमल एपिथेलियल जरूर याद रखें, हमारे ब्रेन में जो एपिथेलियल पाई जाती है उसे एपेंडाइमल एपिथेलियल कहते हैं। ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड भरा है जिसे CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, उसकी मूवमेंट के लिए यही कॉलमनर सीलिएटेड एपिथेलियल हेल्प करती है। नेक्स्ट है स्टीरियोसीलिया। सीलिया और स्टीरियोसीलिया में ये डिफरेंस है कि सीलिया एक सेल पर एक से ज्यादा हो सकते हैं, स्टीरियोसीलिया एक सेल पर एक ही होगा। ये स्टीरियोसीलिया है, जबकि ये ऊपर स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर सीलिया है। इसके अलावा सीलिया मोटाइल या नॉन मोटाइल हो सकते हैं, बट स्टीरियोसीलिया ऑलवेज नॉन मोटाइल होंगे। ये एपिडिडाइमिस याद आ रहा है? टेस्टिस का स्ट्रक्चर। भाई रेटी टेस्टिस बनी थी अभी, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से क्या बनाए थे? रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस ने जुड़ के क्या बनाया? वासा एफ्रेंसिया। और वासा एफ्रेंसिया ओपन होती हैं एपिडिडाइमिस में, और एपिडिडाइमिस में जो पार्ट हैं कैपट, कार्पस और कॉडा, भाई यही हिस्से होते हैं एपिडिडाइमिस में। सबसे ऊपर कैपट, उसकी बॉडी कार्पस, उसका लोअर पार्ट या टेल कॉडा, यहां से निकलती है वासा डिफरेंसिया। तो एपिडिडाइमिस एंड वासा डिफरेंसिया में स्टीरियोसीलिया है। ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनर एपिथेलियल की बात करें तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। देखें, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल PCT, DCT, लूप ऑफ हेनले, जबकि ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड गॉल ब्लैडर में प्रेजेंट होती है। सिक्रेटरी या स्रावी कॉलमनर एपिथेलियल स्टमक, कोलॉन, रेक्टम। सेंसरी जो संवेदना को ले ले, दो कॉलमनर सेल के बीच में होती है। मेनली ये गस्टेटो रिसेप्टर, स्वादग्राही के वहां, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर या ऑल्फैक्टरी एपिथेलियल जिसे हम घ्राण उपकला कहते हैं। भाई स्यूडो स्ट्रेटिफाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, भाई स्ट्रेटिफाइड का मतलब तो है मल्टीलेयर। स्यूडो यानी झूठी मल्टीलेयर, कूट मल्टीलेयर जो एक्चुअल में मल्टीलेयर नहीं है, सिंगल लेयर है, बट अपीयरेंस कैसा है? मल्टीलेयर जैसे। बोले ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो जब हमारी पास पास वाली सेल्स इस तरीके से जमा हो कि एक सेल का जो न्यूक्लियस है, यहां बना देता हूं मैं साइड में, एक सेल का जो न्यूक्लियस है वो अपर लेयर में, और इसके कांटेक्ट में जो दूसरी सेल है उसका न्यूक्लियस बॉटम में। फिर नेक्स्ट सेल जो आए उसका न्यूक्लियस फिर से अपर लेयर में, नेक्स्ट सेल जो आए उसका न्यूक्लियस फिर से कहां? बॉटम में। तब हमें देखने में ऐसा लगेगा कि ये ऊपर एक लेयर है, नीचे सेकंड लेयर ऑफ सेल है। एक्चुअल में ये एक ही लेयर है, बट न्यूक्लियस के कारण अलग अलग लेयर दिखाई दे रही हैं। इसे बोलते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। दो टाइप की होती है, सीलिएटेड और नॉन सीलिएटेड। सीलिएटेड में नेजल चैम्बर, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। नॉन सीलिएटेड में मिडिल पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा। मेल यूरेथ्रा का प्रॉक्सिमल, मिडिल एंड डिस्टल, समीपस्थ, मध्य और दूरस्थ हिस्सा होता है। उसमें जो मिडिल पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा है वहां पर स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, नॉन सीलिएटेड। नेजल चैम्बर, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई में अपना सीलिएटेड, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। आज का जो लेक्चर था उसमें मेनली हमने जो पढ़ा वो मेमोराइज रखने वाली चीजें हैं, याद रखने के कंसेप्ट हैं। आप इसको बार बार कम से कम 2 से 3 बार देखें और इसके साथ में इसे लिखकर देख लें 1 से 2 बार,
आपको 100% याद हो जाएगा और बार बार रिवीजन करते रहें, कंटिन्यूअस पढ़ाई करें। थैंक यू।